आज का जो समय है पूंजीवाद की ओर इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आपकी मेरी जिंदगियों का कोई मोल नहीं। तो हम ये करने जा रहे हैं कि हम हमारे अनशन को बढ़ा रहे हैं। डीआईसी साहब से जब मुलाकात होगी, बातचीत होगी, उसके बाद हम आगे की चीजों को तय करेंगे। थैंक यू। मेरे को एक बड़ा सवाल उठ रहा है, लोगों को एक मन में कंफ्यूजन चल रही है कि जो ये पूरा मामला चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, तो इसका सत्य में लोगों का ये पूछना है कि अगर प्राइवेट होता है तो क्या किसी को नुकसान क्या होना है। इस तरह से अर्जल पता कि क्यों अटका हुआ बीएसपी, अब वो तो वही जाने, लेकिन हम बस इतना जानते हैं, आपको अड़ियल रहना है, गुस्से में रहना है, नाराज रहना है, जो भी रहना है रहो, लेकिन हम हमारा शहर नहीं छोड़ के जाना चाहता, हम हमारे शहर में रहना चाहते हैं। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और आपको बता दूं कि आज हमारे साथ भिलाई नगर के विधायक देवेंद्र यादव जी हैं, जो कि एक युवा विधायक है और बीएसपी में जो एक फरमान जारी किया है रिटेंशन को लेकर, उसको लेकर 2 दिवसीय सत्याग्रह पर भी है और उसी के साथ इसको बढ़ाते हुए उन्होंने एक दिन और बढ़ा दिया है। आइए देवेंद्र जी से बात करते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, पहली बार हमारे साथ चैनल में जुड़े हैं वो, और पहली बार उनका एक्सक्लूसिव इंटरव्यू हमारे साथ होने वाला है हमारे चैनल पर। भैया स्वागत है। सोहेल भाई, मैं सबसे पहले तो आपको बहुत सारी शुभकामनाएं दूंगा आपके चैनल की, और पहली बार मुझे मौका मिल रहा है आपके साथ रूबरू होने का, ये मेरे लिए भी खुशी की बात है, सौभाग्य की बात है। भैया बीएसपी ने जो एक नया फरमान जारी किया और एक बैनर पे हमने फोटो भी देखी, ये क्या दर्शाता है? देखिए, ऐसा है कि बीएसपी चाहता है, डबल इंजन चाहता है कि ये जो बसाहट है वो ख़त्म हो जाए, हमें ये बसाहट को बचाना है। और बसाहट, भिलाई की बसाहट एक संस्कृति है, पूरा देश इसमें समाता है, हर स्टेट के लोग यहाँ पर आए बसे रहे, तीसरी पीढ़ी है सबकी। एकाएक आप पूरी बसाहट ख़त्म कर दोगे तो लोग कहाँ जाएंगे। मेरा बस यही आग्रह है इस आंदोलन के माध्यम से कि प्रबंधन को तानाशाही रवैया नहीं अपनाना चाहिए। यहाँ पर जो रहवासी हैं, जो व्यापारी हैं, उनके साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। जो यहाँ पर गरीब तबके के लोग रह रहे हैं उनके साथ अत्याचार नहीं करना चाहिए। यहाँ के अधिकारी, कर्मचारी, ठेका श्रमिक सभी लोग परेशान हैं। सभी वर्गों का ध्यान देते हुए जो इस तरीके के फैसले हैं, रिटेंशन स्कीम पे और जो शॉप्स की जो व्यापारी वर्ग हैं उसमें जो दरें बढ़ाई गई है, सेक्टर 9 हॉस्पिटल को प्राइवेटाइजेशन की बात है, ये सब चीज़ों को वापस है। जो क्या भिलाई का सबसे अच्छा एक मैत्री बाग बोला जाता था, उसको भी प्राइवेटाइजेशन करने की बात कही जा रही है। इस सब चीज़ों को लेकर हम लोगों और भिलाई की जनता में आक्रोश है। सब चीज़ों पे रीथिंक करना चाहिए। दिक्कत ये है कि डायलॉग नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है प्रबंधन का। अब देखिए, हम लोग 2 दिन से यहाँ बैठे हुए हैं, न प्रशासन से कोई सूद लेने आ रहा है, बात करने आ रहा है। हज़ारों हजार लोग भिलाई भर से, प्रदेश भर से सम्मिलित हो चुके हैं, ना बीएसपी से कोई आ रहा है। तो ये सब कब तक चलेगा? इसका कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। बीएसपी को एटलीस्ट डिस्कशन करना चाहिए, बातचीत करना चाहिए और कोई मध्य मार्ग निकालना चाहिए, ताकि जो जन सुविधा है, लोगों की सुविधा है, वो बनी रह सके। आखिरकार से अर्जल पता कि क्यों अटका हुआ बीएसपी, अब वो तो वही जाने, लेकिन हम बस इतना जानते हैं, आपको अड़ियल रहना है, गुस्से में रहना है, नाराज रहना है, जो भी रहना है रहो, लेकिन हम हमारा शहर नहीं छोड़ के जाना चाहता, हम हमारे शहर में रहना चाहते हैं। भिलाई में आप शुरू से रहे हैं, तो भिलाई इतना सुंदर रहा है, आखिरकार ये माहौल इस टाइप का बीएसपी क्यों कर रहा है? आखिर क्यों ऐसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है बार बार? देखिए, ऐसा है कि जो नीतियाँ अभी चल रही है देश के अंदर, वो नीतियाँ प्राइवेटाइजेशन की है। जो स्थितियाँ दिख रही है, बीएसपी प्लांट के अंदर का पार्ट 70% तो बेच दिया गया है, बचा हुआ 30%। अब इनका ये है कि मैन पावर 12,500 है, उसको भी और कम करना है। इसके टाउनशिप में भी लोगों को खाली करवाना है और इसको किसी प्राइवेट संस्था को दे देना है। तो ये इनकी रुचि, ये इनका प्लान है, जिसके खिलाफ हम लोग। आपने एक बात और भी कही थी, हमने सुना था कि मम्मी जी भी आई हुई थी और भाभी जी भी आई थी, तो मतलब उनका जब आपने रिएक्शन देखा तो आपको थोड़ा सा लगा नहीं कि मतलब मुझे जाना चाहिए घर, या मतलब? देखो, लगता तो है, दुख तो होता है, पास में ही घर है, लेकिन ये है कि लोगों का जो विश्वास है और लोगों का जो समर्थन है वो ऊर्जा देता है। कल उपवास शुरू हुआ था तो शुरुआत में कठिन था, लेकिन आज मैं ज़्यादा ऊर्जावान हूँ कल से। ये लोगों का प्यार है, लोगों का समर्थन है। इतने लोग आ रहे हैं, गले मिल रहे हैं, बोल रहे हैं, रो रहे हैं कि भाई देवेंद्र जी लड़िए, हम आपके साथ हैं। तो ये जो भावना है लोगों की, वो ऊर्जा देती है। तो अभी 2 दिन लगभग कंप्लीट हो चुके हैं जी। अचानक से, मतलब कैसे, मतलब भीड़ की एक दिन और मुझे बढ़ना है आगे?
डिस्कशन नहीं हुआ, डिस्कशन कर लेते, बातचीत कर लेते, तो हमारा तो 2 ही दिन का उपवास था, लेकिन वो कोई बात ही नहीं करने आए। हम चाहते हैं बातचीत हो, बातचीत करेंगे तो हम लोग बातचीत के रास्ते से समाधान करना चाहते हैं, लेकिन बातचीत ही नहीं होती है। और आगे अगर बातचीत अगर नहीं अभी भी नहीं होती तो क्या ये आपका जो ये अब देखते हैं, हमने वो उदारवादी नहीं बन रहे, हम उदारवादी बन रहे हैं। हमने 1 दिन और दिया उनको बातचीत करने का, क्या है बातचीत करें, फिर आगे का एक फैसला चीज करें। और पूछना चाहूँगा, बैनर में नेहरू जी की फोटो है, इसके बारे में थोड़ा सा। तो नेहरू जी ने ये आधुनिक तीर्थ बनाया था, भिलाई उसका एक प्रतीक है। देश भर के लोग यहाँ पर आके बसे, छत्तीसगढ़ महतारी ने उनको अपना सपूत बनाया, बेटा बनाया, और एक मिनी भारत का स्वरूप यहाँ बनाया। अपनेपन, प्यार, मोहब्बत का माहौल है। तो इस शहर की खूबसूरती और बसाहट को बचे रहना चाहिए। नेहरू जी ने भारत को टूटने नहीं दिया, बिखरने नहीं दिया। नेहरू जी के जो भाव थे उसी के कारण भारत आज प्रगति कर रहा है। आप देखिए, हमारे समय में पाकिस्तान भी बना, लेकिन वहाँ पर कट्टरपंथी विचारधारा हावी थी, तो वो टूट गया, आपस में लड़ रहे हैं आज भी। भारत में उदारता थी, समाजवाद था, समानता थी, धर्मनिरपेक्षता थी, प्यार मोहब्बत थी, डेवलपमेंट था, तो इसलिए भारत है। इस मंच से इसमें एक राजनीतिक मंच तो नहीं बोला जाएगा, क्योंकि आप सत्याग्रह पर हैं, तो आपका समर्थन में क्या कोई भी पार्टी से या कोई भी राजनीतिक पार्टी से शामिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, सभी हो सकते हैं, सबका वेलकम है। भिलाई है, आप भी कहीं आंदोलन करोगे गैर राजनीतिक भिलाई के नाम पे, हम भी आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। भिलाई को बचाने के लिए कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं और राजनीति से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है, और इसमें सब लोगों को सम्मिलित होने की जरूरत है। इसमें पक्ष विपक्ष सबको आने की जरूरत है, सबको आना चाहिए। तो ये हमारे साथ भिलाई के विधायक देवेंद्र यादव जुड़े थे, जिनको आपने सुना। और ये सत्याग्रह अभी कब तक चलता है ये देखने वाली बात है, लेकिन बीएसपी का ये अड़ियल रवैया आखिरकार कब तक चलने वाला है, ये भिलाई नगर के देवेंद्र यादव उनको प्रयास भी कर रहे हैं कि वो आए हमसे बात करें, लेकिन अभी तक प्रशासन की तरफ से कोई भी सूद लेने को तक तैयार नहीं हुआ है। हमने देखी कुछ चीज़ें कि आसपास प्रशासन का कोई एक बंदा नहीं है। आखिरकार क्यों, ये सवाल उठाता है, और हम ये सवाल आप तक छोड़ते भी हैं। कमेंट सेक्शन में अपने सवाल जरूर छोड़िए, अपनी बात को जरूर रखिएगा। कमेंट सेक्शन खुले हुए हैं, भिलाई अपडेट को प्यार देते रहिएगा। या नमस्कार। और ये आंदोलन कहाँ तक है? हमने 2 दिन का सत्याग्रह रखा था। हमारा यही अनुरोध था बीएसपी प्रबंधन से कि चर्चा शुरू हो और चर्चा के बाद समाधान निकले। भिलाई की बसाहट को बचाने के लिए, भिलाई को बिकने से बचाने के लिए हम लोग ये आंदोलन कर रहे थे। वो लोग आए, हम लोगों ने उनसे बातचीत की, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति आया नहीं था, इसलिए बातचीत हो नहीं पाई। तो हमने जिस तरीके से 2 दिन के आंदोलन को 1 दिन और बढ़ाया था, तो अब हम आने वाले दिनों के लिए बढ़ा दिए हैं, जब तक हमारी जिम्मेदार लोगों से बातचीत नहीं हो जाती और आगे का रास्ता नहीं क्लियर हो जाता। लगातार खराब होता दिख रहा है, क्या लगता है कि सरकार की तरफ से कोई दिखा नहीं, प्रशासन की तरफ से कोई दिखा नहीं? देखिए, ऐसा है कि मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, मुझे भिलाई बचाना है, मेरे पास कोई और उपाय नहीं था इसके अलावा, इसलिए ये कर रहा हूँ। नमस्कार, मेरा नाम सोहेल है और आप देख रहे हैं भिलाई अपडेट। और आपको बता दूं, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सिविक सेंटर के ग्राउंड पर, जहां पर पार्किंग ग्राउंड है। और आपको बता दूं कि देवेंद्र यादव जी भिलाई नगर के जो विधायक हैं, देख रहे होंगे कि सत्याग्रह पर लगातार तीसरे दिन से बैठे हुए, जिसकी वजह से उनका बीपी शुगर भी ऊपर नीचे हो रहा है। और आज बीएसपी के कुछ अधिकारी आए हुए थे, लेकिन चर्चा सार्थक रूप से नहीं हो पाई, क्योंकि उनके जो बड़े अधिकारी है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं है किसी कारणवश। 2 दिनों के उन्होंने समय मांगा है, तो विधायक जी ने 2 दिन का और उपवास बढ़ा दिया, सत्याग्रह बढ़ा दिया है। उसी को लेकर आपको बता दूं कि देवेंद्र यादव जी अकेले इस लड़ाई में नहीं है, उनके साथ में 2 लोग और शामिल हैं। कुर्सी पर से जोगा भैया और नगर निगम IC मेंबर है हमारे साथ भैया लालचंद भैया। तो आइए हम उनसे भी जानेंगे, बात करेंगे, चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये लड़ाई में साथ में वो जब आए हैं भूख हड़ताल में, वो भी बैठे हुए हैं, उनको कैसा इस चीज़ का मतलब फील हो रहा है। भैया नमस्ते। भैया आप लोग देवेंद्र जी के साथ लड़ाई में अब आगे बढ़ रहे हैं, लगातार तीसरा दिन है आज। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से भिलाई वासियों को नमस्कार करता हूं। और जिस प्रकार से देवेंद्र यादव जी ने भिलाई को बचाने का संकल्प लेकर के सत्याग्रह में बैठे हैं, तो उसी संकल्प को देखते हुए मैं भी इसी भिलाई में पढ़ा, ये इसी भिलाई में जन्म मेरा हुआ है, और मैं भी सेक्टर 9 अस्पताल का दवाई खाया हूँ, सेक्टर 1 का हॉस्पिटल का दवाई खाया हूँ, सेक्टर 6 स्कूल में पढ़ा हूँ, और पूरे सेक्टर एरिया में नेहरू सांस्कृतिक भवन हो या
मैत्री गार्डन हो, पूरे सेक्टर एरिया में भी मेरा पूरा जवानी, बचपन से लेकर जवानी तक भिलाई में रहा हूँ। मेरे पिताजी भिलाई स्टील प्लांट में काम किए हैं, तो मैं भी चाहता हूँ कि भिलाई बचाने का मुहिम जिस प्रकार से देवेंद्र यादव जी ने संकल्प लिए हैं, मैं भी उसी संकल्प के साथ में देवेंद्र यादव जी के साथ में हूँ। और ये ज़रूरी है, भिलाई स्टील प्लांट की बदौलत हम सब यहाँ हैं और भिलाई में पूरे देश के लोग यहाँ हैं, तो हम सबको चाहिए कि ये भिलाई बचे, ताकि हम सब का आपस में जो प्रेम है, सद्भावना है, भाईचारा है, ये सब बना रहे। इसी संकल्प के साथ मैं भी देवेंद्र यादव जी के साथ में हूँ। जब तक देवेंद्र यादव जी भिलाई बचाने की मुहिम को चलाते रहेंगे, मैं उनके साथ रहूँगा। भैया मेरे को एक बड़ा सवाल उठ रहा है, लोगों को एक मन में कंफ्यूजन चल रही है कि जो ये पूरा मामला चल रहा है प्राइवेटाइजेशन का, तो इसका सत्य में लोगों का ये पूछना कि अगर प्राइवेट होता है तो क्या इससे नुकसान क्या होना है, ये सवाल है। देखिए, प्राइवेट होने से नुकसान ये है कि आज वर्कर जो है भिलाई स्टील प्लांट में मात्र 12 से 13 हज़ार है ना, और उसको कम करके 6 से 7 हज़ार में करने की बात कर रहे हैं। तो निश्चित जो आज जो वर्कर हैं वो 6 हज़ार वर्कर उसमें कम करेंगे तो उनके परिवार के लिए दिक्कत आएगी। आज जितने भी भिलाई स्टील प्लांट में वर्कर पहले 72 हज़ार थे, आज 16 हज़ार आए हैं, 13 हज़ार आए हैं। तो निश्चित रूप से अपने से ही लोग VR ले लो, ये सब कहना, तो इनका पूरा निजीकरण करने का ही ध्येय है, जिससे मैन पावर कम हो, है ना, मैन पावर कम हो और ठेका पद्धति लागू करके काम को कराना चाहते हैं। तो जिस मैत्री गार्डन में शुरू से हम लोग देखे, घूमे फिरे, आज उस मैत्री गार्डन को भी प्राइवेट करने की बात कही जा रही है। तो यही तो बात है ना भाई, जो पहचान मैत्री गार्डन का आज है, रशिया के साथ भारत का जो मैत्री हुआ है, भिलाई स्टील प्लांट जो नेहरू जी ने बनवाए हैं, उस मैत्री गार्डन को भी निजीकरण कर देने की बात कर रहे हैं। तो ये तो गलत है ना, हम तो इसका विरोध करते हैं। भैया अभी आप बैठे हुए, जब से तबीयत में उतार चढ़ाव, भूख प्यास, ऐसा कुछ? देखिए, अब शरीर है, कुछ तो कमजोरी महसूस होती है, लेकिन अब बड़ा आंदोलन है, 2 दिन और बढ़ गया है। हाँ, 2 दिन और बढ़ गया है, तो उसके लिए अपन तत्पर हैं। लड़ाई आगे लड़ेंगे, तभी तो जीत मिलेगी। है खुर्सी पार से बहुमूल्य क्षेत्र आता है, वो काफ़ी घनी आबादी वाला क्षेत्र है। भैया आप भी उस घनी आबादी क्षेत्र से आते हैं, तो क्या आप किन समस्याओं को लेकर भैया के साथ आप यहाँ पर बैठे हुए हैं? पहले तो आपके न्यूज़ चैनल को मेरा नमस्कार। मैं कुर्सी पार वार्ड 45 बालाजी नगर से आता हूँ। मैंने जब नेताजी ने बुलाया मीटिंग है, तो मैंने गया था, मीटिंग है करके चले गया था, तो उस समस्या बताया कि ये मुद्दा है, तो उनका मुद्दा बहुत अच्छा लगा मुझे। मैं राजनीति में जब मैं कदम रखा हूँ सन 2010 से, इन्हीं मुद्दे की वजह से कि मैं कुछ लोगों को भला कर सकूं, लेकिन यही मुद्दा हमारे नेताजी देवेंद्र यादव जी ने लाया है, तो मुझे लगा कि मैं उनका साथ दूं। उस समय हमने बोला था कि हम भी रहेंगे उनके साथ धरने पे, सत्याग्रह में, तो उन्होंने मना कर दिया। मैं 20 तारीख को मैं अपनी वाइफ को बोल के आया था कि मैं तो जा रहा हूँ, मेरा कोई भरोसा नहीं, मैं हो सकता मैं धरने पे बैठ जाऊँ। अच्छा, जब घर से आप निकले थे तो ये क्या माइंड सेट करके निकले थे कि अगर ऐसा कुछ होगा तो मैं भैया मैं भूख हड़ताल में बैठना पड़ा, या जो मुझे करते बनेगा वो करूँगा? मैं माइंड सेट में था, पहले से ही माइंड सेट में था कि मैं भूख हड़ताल में बैठूंगा ही करके। मेरी वाइफ बोल रही थी कि भैया मना किए, कैसे बैठोगे? नहीं, एक बार बोल के देखूंगा। उसी समय हम लोग पूजा कर रहे थे, ऊपर में स्टार्टिंग होने वाला था, और लालचंद भैया बोले कि मैं भी बैठूंगा, तो मुझे भी लगा कि अब मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बोला भैया मैं भी बैठूंगा। घर से बच्चे लोग याद कर रहे हो, फोन आ रहा होगा? आ रहा है, लेकिन ये मुद्दा ही ऐसा है भैया, ये देखो किसी राजनीति से जुड़ा नहीं। देखो यहाँ पे किसी कांग्रेस का झंडा दिख रहा है, कहीं तिरंगे झंडे दिख रहे हैं, तिरंगे झंडे दिख रहे हैं। ये मुद्दा पूरा भिलाई वासियों का है। कारण क्या है, हम जिस भिलाई में रहते हैं, मेरा बचपन मैं पैदा भी यहीं हूँ, मेरा दादाजी की पैदाइश यहीं पे। मैं इस भिलाई को बचपन से देखते हुए आ रहा हूँ, कितना सुंदर भिलाई, कितना आबादी वाला क्षेत्र, उसको आप प्राइवेटीकरण करोगे सेक्टर 9 हॉस्पिटल को, जो मेन है। आज से 20-25 वर्ष पहले
जब मैं सेटलमेंट जाता था मेरी मम्मी या पापा के साथ, तो उस समय देखता तो लोग बाहर से आते थे, कोई नागपुर से आता था, कोई रायगढ़ से आता था, कोई कहीं और से आता था। तो उनसे पूछता था कहाँ से आए, हम लोग बाहर से आए यहाँ इलाज कराने। क्यों? यहाँ का इलाज बहुत अच्छा है। वैसे हॉस्पिटल का आज इस तरह स्थिति ऐसा खराब हो चुका है, फिर भी उस भरोसे पे है लोग, ये है कि वहाँ जाने से इलाज अच्छा भी होगा और पैसे कम भी पड़ते हैं। अच्छा, एक सवाल ये भी है कि अभी तक फिलहाल तो प्राइवेट तो हुआ नहीं है, अभी बीएसपी के अंडर में ही है, तो भी तो उसकी हालत उतनी अच्छी नहीं है जो अच्छी होनी चाहिए। नहीं, मैनेजमेंट चाहता तो हो जाता, लेकिन क्या है, ये प्राइवेटीकरण में मैं ये कहना चाहता हूँ, आप हर चीज में पैसा कमाने की मत सोचो ना। गार्डन को प्राइवेटीकरण क्या मिल जाएगा? यहाँ बीएसपी के अंदर लाखों टन उसको जानबूझकर खत्म किया जा रहा है, जानबूझ के किया जा रहा है। देखो, अगर बीएसपी मैनेजमेंट करना चाहेगा ना, तो बीएसपी के अंदर इतना लाखों टन लोहा पड़ा है कि उसको बेच देगा तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे अच्छे गार्डन खड़े हो जाएंगे, लेकिन चाहता ही नहीं है। इसको खत्म करके धीरे धीरे हटाना चाहता है। 5 साल पहले हमारे केएलसी में, कुर्सी पार में, केएलसी में भी ऐसी आवाज आई थी कि केएलसी को हटाया जाएगा, डंप यार्ड बनाया जाएगा। तो उसी तरह अभी सेक्टर 1, सेक्टर 4, सेक्टर 3 इस टाइप के सुनने हमारा कि इसको हटाने की बातें आ रही है। ये मैं बोलूँ तो कहीं ना कहीं सही होगा। नहीं, कोई ऐसी ऊपर बात नहीं बोलता है कि भाई ये हट रहा है नहीं हट रहा है। मेन मुद्दा और है, बीएसपी प्लांट में जो प्राइवेट सर्विस करते हैं उनको जो न्यूनतम वेतन मिलना चाहिए, जितना उनका हक बनता है, वो मिलता नहीं। वो ठेकेदार और वो अधिकारी मिल के खा जाते हैं। उनको पूरा मिलना चाहिए। आज के रेट में 10-15 हज़ार में कौन जी सकता है, ये बताओ। 700 मिलना चाहिए, वहाँ पे 250-300 मिलता है, यहाँ पे 9 से मिलना चाहिए, 450-500 मिलता है। आज के रेट में 25,000 कम पड़ जाता है, 15,000 में कैसे? घटना हो जाती है तो उसको ठीक से मुआवजा नहीं मिलता है। मुआवजा तब यह उसको उससे भी, और नाम भी नहीं आता पेपर में कि आदमी मर गया। ऐसे कई लोग हुए हैं। मैं मैनेजमेंट से एक ही बात बोल रहा हूँ, हम लोग कोई राजनीति कर नहीं रहे। पूरी भिलाई वासियों के लिए जो क्वार्टर में रहते हैं इनको रहने दे, किराया आप लीजिए और न्यूनतम लीजिए। अब ऐसा नहीं कि हम तो मध्यम वर्ग वाले हैं, है नहीं। अगर पैसा रहता तो हम यहाँ क्यों रहते? अब आप दोनों से एक चीज़ अपील है कि आप दोनों मेरे चैनल के माध्यम से एक अपील कर दीजिए। 2 दिन अभी अनशन और बढ़ चुका है, एक साथ आप दोनों जन अपील कर दीजिए। भिलाई वासियों को एक मैसेज दे दीजिए कि आप लोग भिलाई वासियों से भी अनुरोध करें कि जो लोग इस एरिया से आते हैं वो यहाँ पर आकर आप लोग के साथ जरूर दें। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से भिलाई वासियों से निवेदन करना चाहूँगा कि ये अनशन 2 दिन और बढ़ चुका है, तो आप सब इस अनशन में आकर के समर्थन दीजिए विधायक देवेंद्र यादव जी को, ताकि इस भिलाई को सुंदर भिलाई रह सके और भिलाई को उजड़ने से बचाया जा सके। आप सबसे अपील है आपके चैनल के माध्यम से। मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ भैया। मैनेजमेंट आई थी, अभी भैया से चर्चा हुई थी। मैंने 2 मुद्दे पे बात किया कुर्सी पार वालों के लिए। पहला मुद्दा ये था, जो सुबह 6 बजे 7 बजे लाइन गोल होता है, वो आज तक 25-26 साल से ज़्यादा हो गए हैं। आज भी हम गांव में रहने जैसा रहते हैं, जब सेक्टर में आते हैं तो ऐसा लगता है शहर में आने जैसा लगता है। आज भी गोल होता है, 7 बजे लाइन गोल होता है, आने का कोई ठिकाना नहीं। तो ऐसा बोला गया था कि गर्मी में बस होगा वो चीज़। बोलने वाली बातें हैं। कुल मिला के कुर्सी पार की जनता को सता रहे हैं ताकि इन लोग यहाँ से चले जाए, लेकिन कुर्सी पर जनता इतना ढीठ है, वहाँ से हटेगी नहीं। और एक, कई लोग को मैंने सीवरेज लाइन का जो मरम्मत है वो भी नहीं हो रहा है, तो जो का त्यों छोड़ दे रहा है ताकि इन लोग यहाँ से हट जाए। अच्छा, सीवरेज लाइन का जो काम होता है कुर्सी पार क्षेत्र में, उसका साफ सफाई का काम कौन देखता है? अभी तक मेरे नज़र में तो नगर निगम देख रही है, और बीएसपी मैनेजमेंट के बीएसपी के वर्कर आते हैं प्राइवेट वाले, सफाई करके चले जाते हैं। बाकी जो चेंबर उम्बर बनाने के जो ठेका जो आया था, भैया को द्वारा आया था, इतना मैं जान रहा हूँ। और वहाँ का एक मुद्दा और है, लाइन गोल हो जाता है, और एक तो क्या मुद्दा था, मैं ध्यान से उतर गया। हाँ, और एक मुद्दा मैं इसको बताना चाहूँगा, क्योंकि मैं मैनेजमेंट से ये भी पूछा, आपने जब आपको बीएसपी सेल लॉस पे जा रही थी तो आपने 2-2, 3-3 क्वार्टर को किराए में दे दिया, लीज पे दे दिया, ठीक है। आप जब आपको प्रॉफिट हो गया तो आज बोलोगे खाली कर दो। बड़े बड़े अधिकारी तो वो तो 3-3 रूम के प्लॉट में रहते हैं, बड़े बड़े अधिकारी, सेक्टर साइड, उड़को साइड। तो लेकिन हमारे कुर्सी पार में जिसके बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनके बड़े होते हैं, शादी हो जाता है उनकी, उस हिसाब से दूसरा क्वार्टर ले लिए। आज आप बोलोगे कि खाली कर दो तो कैसे करें? तो बोले कि इसकी चर्चा को करेंगे। तो मैं बोला, अगर वैसी करना है तो जो जैसा है पहले से अलॉटमेंट है उसको वैसे छोड़ दो। अब जो नया नियम है उसको नया नियम लागू करो, उसको वैसे छोड़ दो।
ताकि लोगों को थोड़ा भला कुल मिला के पुराना नियम लेके चल रहे हैं। तो अभी आप लोगों को किसी प्रकार की दवाई वगैरह चलती है? ये अभी तक तो नहीं है, अभी तो तुम फिट है। क्या है, नहीं कुछ नहीं है। हम लोग ना पहला दिन शाम को 4 बजे थोड़ा सा पेट दर्द जैसे लगा, फिर उसके बाद तो ठीक हो गया। क्या लग रहा है कि अभी और आगे बढ़ेगा तो आप लोग तैयार हैं? साथ में है। 2 दिन तो फिलहाल है, और आगे भी अगर एक भी है, जब हम लोग यहाँ बैठते हैं ऊपर में, पब्लिक आती है ना, तो जोश भर जाता है। ये सही, नेताजी सही बोलते मिल जाता है। नेताजी सही बोलते हैं। उन लोग को देख के ना और अच्छा लगता है, और बैठने ना, मैंने उनके लिए हम लोग बैठे हैं, है नहीं, अपने स्वयं के लिए तो नहीं बैठे नहीं भैया, उनके लिए हम लोग बैठे तो बहुत खुशी होता है इस चीज़ का। तो आपने सुना होगा हमारे साथ जग्गा भैया और लालचंद भैया थे, उनकी बात आपने सुनी। ये 2 लोग देवेंद्र यादव जो भिलाई नगर के विधायक हैं, उनके साथ पर भूख हड़ताल पे बैठे हुए, और हम भी भिलाई वासियों से अपील करेंगे अपने चैनल के माध्यम से कि वो लोग आए और इन सब का मनोबल को, इन सब का प्रोत्साहन को बढ़ाए और भिलाई को प्राइवेटाइजेशन होने से बचाए। आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय जरूर भिलाई अपडेट के कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। भिलाई अपडेट को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।